हाय स्टूडेंट्स, आई एम रोशन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं होता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ये हमने पढ़ा है इसके पहले के क्लासेस में, 11th स्टैंडर्ड में मोस्टली आपने पढ़ा होगा। CBSE में पता नहीं, लेकिन स्टेट बोर्ड में 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है? अगर दो बॉडी है जो लीनियर मोमेंटम में है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर हम उस पर ऐड नहीं करते हैं, उस पूरी सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं होता है, दैट विल गिव अस द कंजर्व्ड लीनियर मोमेंटम, है ना। कोई फोर्स ऐड अगर हो गया तो कंजर्व नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं हो रहा है तो द मोमेंटम विल गेट कंजर्व्ड। ठीक है, तो दैट इज़ कंजर्वेशन। और इस केस में दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम के केस में भी ये कंजर्व होता है। ठीक है, तो उसको कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम देखेंगे। हमको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है L बार इज इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार। इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दैट इज L बार। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज उसका अपन चेंज निकालेंगे, देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज dL बार बाय dt, है ना। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि R बार इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएबल एंड P बार इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएबल बाई T। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, है ना, वो लगने वाला है। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज R बार डी पी बार बाई डी टी प्लस पी बार डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, सो वी नो डी पी बाई डी टी इज़ अ फोर्स, सो R बार यहाँ पे क्रॉस रहेगा, R बार क्रॉस F बार प्लस P बार क्रॉस इट विल बिकम V बार। ठीक, P बार क्रॉस V बार। ठीक है, नाउ वी नो कि जो लीनियर मोमेंटम होता है इट इज़ अगेन मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ रिप्लेस करेंगे, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज R बार क्रॉस F बार प्लस M V बार क्रॉस V बार। हमें ये भी पता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम और इन द सिमिलर डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, देन द क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो। तो यहाँ पे V बार क्रॉस V बार विल बी जीरो, सो इट विल बिकम जीरो। सो इट विल बी, द आंसर विल बी R बार क्रॉस F बार विच इज़ टॉर्क। That means the rate of change of angular momentum with respect to time gives us torque. What does that mean? अगर external torque जो हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे अगर वो ज़ीरो है, ध्यान से सुनिए, अगर टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो है, then the rate of change of angular momentum with respect to time will also be zero, which implies that L was a constant, because constant का डिफ्रेंसिएशन ही ज़ीरो होता है। ध्यान से सुनिए, ये dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क है। टॉर्क की वैल्यू अगर ज़ीरो है, सो वी कैन से dl बार बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन किसी भी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो तब आता है जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज ज़ीरो देन L विल बी कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का मतलब होता है इट विल बी कंजर्व्ड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होगा, इट विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, कंजर्व्ड मतलब वो वैसा ही रहेगा जैसा इनिशियली था। ठीक, सो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करने पर एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है कंजर्व्ड। तो इसकी कोई एप्लीकेशन है क्या? तो बुक में आप देखेंगे तो काफ़ी एप्लीकेशंस दिए हैं, मैं अपने तरफ से कुछ बताऊँगा आपको। एप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि वो स्केट बोर्ड पे जो स्केट एक डांस टाइप का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर स्केट बोर्ड पे आई थिंक उसको बेले डांस बोलेंगे, तो उसके ऊपर वो स्केट के ऊपर आते हैं और हाथ जब फैले होते हैं तब वो रोटेट होना चालू होते हैं। तो जब हाथ फैले होते हैं ऐसे एक्सपांडेड मोड में, तब उनका जो रोटेशन का स्पीड होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को पास में ले लेंगे तब उनका रोटेशन का स्पीड एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा स्पोर्ट्स को, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मोमेंटम जितना था, एंगुलर मोमेंटम, हाथ फैलाने जब उनके हाथ खुले थे तब जितना एंगुलर मोमेंटम था उतना ही एंगुलर मोमेंटम हाथ पास में लेने के बाद भी है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी इसमें चेंज हुई है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ है। आपको पता है L का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल्स टू, एक्सक्यूज मी, फ़ोन आया था, आई एम सो सॉरी। ठीक है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमको पता है। L का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा है। नाउ वी नो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। जब आपने
हाथों को खुला छोड़ दिया है, तब आपका आई की वैल्यू बड़ी हो गई, बिकॉज आई डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑल्सो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दूर तक है तो आई की वैल्यू बड़ी हो गई, तो ओमेगा छोटा हो जाएगा। और जब हाथ आप पास में लेके आ रहे हैं तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ आइडियल एग्जाम्पल जिसमें आपको बातें समझ में आएंगी। और भी 2-4 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करिए, मुझे बताइए कि आपको और कौन से जो है एग्जाम्पल्स इसके अंदर आपको मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट कंप्लीट कर दिया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, और इसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज़ रोलिंग मोशन, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख दिया है, जो कि आज अपलोड होगा। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी चाहिए इस चैप्टर के रोटेशनल डायनामिक्स के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। नोट्स चाहिए तो भी लिखिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।